श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज जब दोपहर में पंडित जी की कथा चल रही थी तो 1-2 घंटे की कथा के बाद जो है यहाँ पर कथा बंद कर दी गई थी और एकदम से जल्दी-जल्दी में जो है वहाँ पर आरती भी कर दी गई थी। बहुत सारे लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो इस वीडियो को देख लें, और जिन लोगों को घबराहट हो रही है कि भई अब ये कथा होगी कि नहीं होगी, वहाँ पर जो लोग पहले से रुके हुए थे उनका क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी टिकट्स बुक करवा कर रखी हैं, बहुत सारे लोगों ने सोच कर रखा हुआ है कि वो भी इस रतनगढ़ राजस्थान की कथा में जाएँगे और शिव महापुराण कथा को सुनेंगे। तो भई आप लोग भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, ताकि आप लोगों को भी पूरी सच्चाई मालूम पड़ जाए कि इस आंधी-तूफ़ान की वजह से क्या अब कथा कैंसल हो गई है या नहीं हुई है, या आगे चलेगी, और चलेगी तो कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, ठीक है? देखो, सबसे पहली चीज़, जो कथा का पहला दिन था रतनगढ़ राजस्थान की कथा में, इस दिन क्या हुआ था कि भई दोपहर के समय कथा की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। उस समय मौसम जो है वहाँ का ठीक-ठाक था। हालाँकि हम जब टीवी में देख रहे थे तो टीवी में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भई बाहर का मौसम कैसा है, कैसा क्या है? क्योंकि भई वहाँ पर पंडाल बहुत लंबा-चौड़ा लगा हुआ था, तो भई अंदर समझ नहीं आता है कि भई अंदर मतलब बाहर कैसा क्या मौसम वहाँ पर चल रहा है। पर कथा के कुछ समय बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद क्या होता है कि वहाँ जो बाहर का वातावरण था, वहाँ पर एकदम से ज़्यादा मात्रा में आँधी और तूफ़ान आने लगा, है ना? जब वो आँधी और तूफ़ान आया तो ऐसा देखने को मिला कि जो पंडाल थे वो मतलब हल्के से हिल रहे होंगे। हालाँकि ऐसा अपन को समझ नहीं आया, किसी को भी नहीं समझ आया होगा, पर उन्होंने क्या किया कि भई लोगों की सुरक्षा के लिए, हालाँकि पूरे पंडाल में भगवान शिव जी का आशीर्वाद था, क्योंकि वहाँ पर शिव महापुराण कथा चल रही थी। हर भक्त के ऊपर शिव जी का आशीर्वाद था, किसी को कुछ नहीं होता। पर जब भी लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पंडित जी ने क्या किया कि कथा जहाँ तक हुई थी वहीं तक रहने दी, और उसके बाद जल्दी से जैसे ही पता चला कि हाँ, बाहर का जो वातावरण है, हवा, आंधी, तूफ़ान जो है वो बहुत तेज़ मात्रा में हो रहा है, तो उसके बाद पंडित जी ने तुरंत ही जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से, ऐसा भी नहीं कि भई लोगों को घबराहट हो जाए कि भई अब कथा नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कि भई लोग डर जाएँ। बिल्कुल पंडित जी ने बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में लोगों से कहा कि भई अब जो कथा है, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है, मतलब पूरी होती है, और इसके बाद जो है जल्दी से जो है हम लोग यहाँ पर आरती कर लेते हैं, और आप लोग धीरे-धीरे से जो है कथा पंडाल को जल्दी से खाली कर दीजिए। मेन यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो बात थी वो ये थी कि कथा पंडाल को यहाँ पर खाली कराना, क्योंकि कथा पंडाल के अंदर लाखों भक्तगण थे, बहुत सारे भक्तगण थे। तो सबसे पहले इन लोगों की सुरक्षा जो है पंडित जी के यहाँ पर हाथों में थी। इसलिए पंडित जी ने जहाँ तक कथा हुई थी वहीं तक कथा की। उसके बाद जो है पहले पंडित जी ने ये निर्देश दिया कि आप लोग जल्दी से जल्दी कथा पंडाल को खाली करो, जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। उसके बाद धीरे-धीरे जो है लोग वहाँ से निकलते गए, और पंडित जी ने जो है यहाँ पर आरती भी वहाँ पर कर दी थी, है ना? और आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट्स वगैरह भी बंद हो गई थी, तो उसका कारण ये था कि जो हवा, आंधी, तूफ़ान चल रहा था उससे सारी लाइटें हिल रही थी, और जानबूझ के वो लाइट बंद करा दी गई थी, ताकि, क्योंकि लाइट पूरे में फैली हुई होती है और जब आंधी और तूफ़ान चलता था कोई भी तार उधर हो जाता है तो इससे कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए वहाँ की लाइट बंद करा दी गई, ठीक है? इसमें कोई और बात नहीं थी, और किसी को घबराने वाली भी यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद में दोस्तों जैसे ही यहाँ पर पंडित जी ने ये निर्देश दिए कि मतलब पंडाल को खाली करा दिया जाए, जल्दी है इस कथा पंडाल को खाली कर दिया जाए। उसी बीच में पंडित जी ने जो है आरती भी शुरू कर दी थी। बहुत जल्दी अच्छे से यहाँ पर आरती भी पूरी अच्छे से वहाँ पर संपन्न हो गई थी, और उसके बाद पंडित जी की भी गाड़ी तैयार कर दी थी। जिन लोगों ने आरती तरह से वीडियो को देखा होगा कि मतलब पंडित जी की यूट्यूब चैनल पर जो है आरती के समय तक का, है ना? यहाँ पर मुझे बोला गया था कि पंडित जी की गाड़ी जल्दी से तैयार करवाइए, और पंडित जी जो है गाड़ी में बैठकर जल्दी नहीं है, वहाँ पर चले बिल्कुल जाएं, आराम ठीक है? तो पंडित जी भी बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से निकलकर अपने शिव जी पे पूर्ण भरोसा रखो, वहाँ के और लिए निकल धीरे-धीरे गए थे, और पंडाल अभी किसी भी प्रकार का कोई हादसा जो है वहाँ पर नहीं हुआ है। हालाँकि लोग ये सब चीज़ें देखकर घबरा गए थे, क्योंकि आरती प्रारंभ होगी, सभी लोग बाहर की ओर निकलना प्रारंभ कर देंगे। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देवदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा रखते हुए धीरे-धीरे पंडाल खाली करेंगे। सभी लोगों की सुरक्षा रहती है, धीरे-धीरे पंडाल खाली करेंगे, पर जब भी पूर्ण भरोसे के साथ सुरक्षा के लिए शिव जी का स्मरण करते हुए मतलब कथा एक तरीके से मतलब जल्दी पंडाल खाली करना आरती करके प्रारंभ करिए। कर दिया पहले दिन की यहाँ पर कथा का, ठीक है? क्योंकि ऊपर से आपने देखा होगा बीच में पंडित जी ने अपने ही ऊपर कुछ देखा हुआ था कि उन्हें छोटी सी प्रतीत हो रहा था कि हवा बहुत ज़्यादा मात्रा में
मतलब यहाँ पर हो रही है। देखो, पंडाल धीरे हर धीरे कथा खाली में करना बहुत सारी प्रारंभ कथाएं करिए। बताई कि ऐसे आंधी तूफान आए हैं, बारिश भी बहुत तेज हुई है, पर पंडित जी ने कभी ऐसे कथा को बीच में नहीं रोका है। पर आज रोका है तो आप भी समझो कि भाई ये जो आंधी तूफान है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। अगर आप यूट्यूब या टीवी पर भी देखोगे तो राजस्थान में अभी का जो मौसम है वो कुछ इस ही हिसाब से चल रहा है कि वहाँ पर आंधी तूफान बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ठीक है, आंधी तूफान तो हर कथा पंडाल में कुछ ना कुछ, बहुत सारी कथा पंडाल में यहाँ पर होते हैं, और ये जो मतलब आंधी तूफान था ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा में था, इसलिए पंडित ने सभी लोगों की सुरक्षा के लिए जो है आज की कथा को जितना हो गई थी उतनी रहने दी। उसके बाद आरती करके सभी लोगों को कथा पंडाल से यहाँ पर बाहर कर दिया, और उसके बाद पंडित जी जो है अपनी गाड़ी में बैठ कर जहाँ पर बोलते हुए वहाँ पर चले गए। ठीक है, तो ये तो हो गई पहले दिन की कथा की बात। अब जो लोग आने वाले हैं, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कल कथा होगी कि नहीं होगी, तो उनके लिए सीधा सा जवाब देंगे, देखो आज की कथा सिर्फ इस वजह से रुकी हुई थी, इस वजह से पूरी नहीं हो पाई थी, हालांकि पूरी ही बहुत उनकी आराम से, वहाँ कोई पर जल्दी कथा नहीं पूरी है। हो गई थी। तो आज की बिल्कुल कथा आराम इस वजह से। से मतलब पंडित जी ने जल्दी करा दी, क्योंकि आंधी तूफान वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वहाँ की जो भक्त जल्दी करने नहीं वाले है, लोग हैं उनको ज़्यादा बिल्कुल आराम परेशानी ना से। हो, इस वजह से पंडित जी ने आज की कथा को उतना ही शिव जी पे आगे पूर्ण कर भरोसा दिया। ठीक रखो, है, अगले और दिन की जो धीरे कथा धीरे है वो पंडाल वैसी की से वैसी ही आप होगी। लोग अभी जो व्यवस्था बाहर है वो निकलना वहाँ पर मतलब बिल्कुल लोग कर रहे होंगे, ताकि अभी अगर आंधी तूफान आता भी है आरती तो प्रारंभ सब कुछ होगी, सही बना सभी रहे, लोग अगर नहीं आता है तो बाहर फिर की ओर भगवान शिव जी निकलना का आशीर्वाद प्रारंभ है। करें। और वैसे भी यहाँ पर बहुत आज के आराम दिन से, कुछ कोई ऐसा जल्दी नहीं नहीं हुआ है। जिससे कि आपको देवदेव कुछ महादेव घबराने पर वाली बात पूर्ण है। जो लोग भरोसा आ रखते रहे हुए हैं धीरे जिन धीरे लोगों ने पंडाल अपनी खाली दिशा करिए। चलाकर रखे हुए हैं रतनगढ़ राजस्थान धीरे की धीरे कथा के लिए, पंडाल आपको खाली कुछ करने की करिए। जरूरत नहीं है, आप जिस दिन पूर्ण आएंगे बस भरोसे यहीं के करेंगे। साथ जो लोग शिव जी कथा का पंडाल में स्मरण अंदर करते रुके हुए हुए थे उनका क्या हुआ होगा, तो देखो जहाँ पर पंडाल भी खाली समिति करना होती है, जो भी कथा कराते प्रारंभ हैं, करिए। तो सारी व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए करते हैं जो कि कथा पंडाल के अंदर रुके हुए होते हैं ना। तो जितने भी लोग कथा पंडाल के अंदर रुके हुए थे उनकी थोड़ी सारी सी आरती व्यवस्थाएं वहाँ की समितियों ने जरूर कराई होगी, ऐसी हम आशा करते हैं, और जरूर कराई पंडाल होगी। हर धीरे जगह धीरे की खाली समितियां करना वहाँ प्रारंभ पर करिए। कराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ही कथा पंडाल में आकर रतनगढ़ राजस्थान की कथा में आकर रुके हुए थे। ठीक है, तो सभी लोगों की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर वहाँ की जो समिति है उन लोगों ने करके रखी हुई थी। तो जितने भी लोग रतनगढ़ की कथा में जा रहे हैं आपके लिए आपको वहाँ पर व्यवस्था मिलेगी, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप शिव जी के घर जा रहे हो, आप अपने मतलब शिव जी के घर जा रहे हो, तो भाई आपके लिए वहाँ पर सारी व्यवस्था मिलेंगी, आपको कोई टेंशन लेने वाली वहाँ पर बात नहीं है। और किसी भी आपको मतलब ऐसे डराने वाली चीज़ पर विश्वास नहीं करना कि आज ऐसा हो गया वैसा हो गया। आज कुछ नहीं हुआ है, बस पंडित जी ने सभी लोगों की सुरक्षा के लिए कथा को मतलब जल्दी करा दिया था। इसके बाद जो कथा है दूसरे दिन कथा दूसरे दिन 17 अप्रैल तक जो है रतनगढ़ राजस्थान की कथा चलने वाली है। बस यहाँ पर जो है 12 अप्रैल के दिन क्या आने वाला है कि एक दिन की शिव चर्चा जो है मतलब दूसरे दिन की कथा रतनगढ़ में होगी है ना, जैसी हो रही है वो कथा वैसी की वैसी होगी, बस शाम 6 बजे जो है पंडित जी ने चैनल पर और फेसबुक पर हनुमान जयंती उपलक्ष्य में एक दिन की जो शिव चर्चा है वो वहाँ पर किसी और जगह राजस्थान में ही जो है जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम के बारे में आप लोगों को पता लग ही जाएगा। पंडित जी यूट्यूब चैनल पर जाकर शिव जी पे पूर्ण भरोसा रखो, और धीरे धीरे पंडाल से वो जैसी चलती आ रही है वैसी चलेगी। अभी पिछले 5 दिन की कथा हुई है जो कि किसी कारणवश आंधी तूफान की वजह से आरती प्रारंभ होगी, सभी लोग बाहर की ओर निकलना उसी समय पर होगी 1 बजे से लेकर 6 बहुत आराम बजे से, तक। कोई जल्दी नहीं है। कुछ भी चेंजेस होते हैं देवदेव महादेव पर पूर्ण भरोसा रखते हुए धीरे धीरे पंडाल खाली करिए। ठीक है, तो आप धीरे धीरे पंडाल खाली करिए और कुछ भी पूर्ण भरोसे के साथ शिव जी का स्मरण करते हुए। शिव चर्चा और अलग से होगी जो कि शाम 6 पंडाल खाली करना से होगी। तो प्रारंभ कोई भी करिए। आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है। रतनगढ़ राजस्थान की कथा पूरे 7 दिनों तक होने वाली है। आप लोग आ रहे हैं तो बिल्कुल आइए, आप सभी लोगों का छोटी सी स्वागत है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर कथा पंडाल पंडाल धीरे धीरे खाली करना प्रारंभ करिए। कथा सुनने के लिए आए हुए थे, सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी के साथ भी कुछ नहीं हुआ है। आंधी तूफान की वजह से आंधी तूफान मतलब आया है और वो चला गया था। ठीक है, वहाँ का मौसम अभी ऐसा ही हो रहा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। पंडित जी ने सभी लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया। पंडित जी ऐसे कभी बीच में जल्दी कथा नहीं करते, आपने देखा भी होगा, ऐसा आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलता होगा। ठीक है, और जब एकदम से बीच में ऐसा हुआ टीवी पर एकदम से जो है दूसरी कथा लगा दी गई तो लोग घबरा गए थे। तो हमने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है इस बात का मतलब ये बात पूरी अच्छे से बता दी जाए ताकि आप लोगों को देखकर टेंशन परेशानी ना हो। ठीक है, क्या आप लोगों को भी ये सारी बातें पता है? नहीं पता कि आपको ये बात कैसे है? आप सभी लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। 1 बजे से लेकर 4 बजे तक।